सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, देखने वाले हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एग्नेंथा स्टोमेटा में जो आते हैं एग्नेंथा में ओस्ट्राकोड्रम्स, उसके बारे में एंड उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बात करेंगे। सो ये पूरा ही एक एज इट इज़ टॉपिक है एमएससी जूलॉजी में एंड अदर कोर्स में भी है। ठीक है, तो एमएससी जूलॉजी में स्पेशली ये पूरा ऐसा सेम सिलेबस में है टॉपिक, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो चलो शुरू करते हैं। आज का ये सिनॉप्सिस रहेगा। हम इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड ऑर्गेनाइजेशन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और देखेंगे हम ओस्ट्राकोड्रमीज के एंड सिग्निफिकेंस देखेंगे एंड इंटर रिलेशनशिप देखेंगे, जिससे इवोल्यूशन और ओरिजिन का है वो पता चलेगा कि ओस्ट्राकोड्रम्स है वो किससे इवॉल्व हुए हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं। थोड़ा सा क्लासिफिकेशन हम देख लिया जाए ओस्ट्राकोड्रम्स का। ये एनी मेलिया में ऑब्वियसली आएंगे एंड कॉर्डेटा फाइलम में, एंड बिकॉज हम कॉर्डेटा सब्जेक्ट में इस टॉपिक को देखते हैं, तो सब फाइलम वर्टिब्रेट में आएंगे एंड सब क्लास इसकी एग्नेंथा है, जो टॉपिक में भी है। एग्नेंथा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एग्नेंथा के ओस्ट्राकोड्रमी है, एक एग्जांपल लेकर हम इसको देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन, चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन से पहले आप राइट साइड में आप इमेज देख सकते हो। इवोल्यूशनरी टाइम स्केल है वो टॉपिक भी आता है एमएससी जूलॉजी में, जिसके ऊपर वीडियो बनाई गई है, आप देख सकते हो चैनल पर जाकर। ठीक है, तो अगर वो वीडियो आपने देखी है तो ये सारा है वो टाइम पीरियड है आप एंड एरा है, वो सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा ये डायग्राम। ओके, वो वीडियो देख लेना। इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। ओस्ट्राकोड्रम्स मतलब ये देखो सेल स्किन्ड, तो इन एनिमल्स में है वो आर्म्ड वो है, बॉडी होती है पूरी, जो बोनी है, बोनी बॉडी होती है, बोन से एकदम आर्म्ड होती है, कवर्ड होती है। Ostracoderms are of several group of extinct primitive jawless species that were covered in an armed of bony plates. They appeared in the Cambrian about 510 million years ago and become extinct toward the end of the Devonian about 377 million year ago. ये जो ऑस्ट्राकोड्रम्स है एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त तो हो गए थे। कब विलुप्त हो गए थे? 377 मिलियन ईयर पहले ही वो विलुप्त हो चुके थे और इनकी शुरुआत हुई थी कैम्ब्रियन पीरियड में। कैम्ब्रियन पीरियड क्या है? ये एक पेलियोजोइक एरा का जो है पीरियड आता है। हमने देखा था पेलियोजोइक एरा में है वो 5 से 6 पीरियड्स आते हैं, कैम्ब्रियन पीरियड आते हैं। ठीक है, परमीनियन, ट्राइएसिक, जुरेसिक, ये पीरियड्स, ऐसे कुछ पीरियड्स आते हैं। पेलियोजोइक एरा में हमने देखे थे कैम्ब्रियन पीरियड आया था एंड ऑर्डिनेशियम पीरियड आया था एंड सिल्यूरियन पीरियड आया था, डेवोनियन पीरियड थे एंड परमीनियन पीरियड थे। तो ये सब पीरियड थे पेलियोजोइक एरा में। तो उसके है वो कैम्ब्रियन जो पीरियड था उसमें है वो ओस्ट्राकोड्रम्स की शुरुआत हुई थी एंड डेवोनियन जो जब पीरियड था उस टाइम पे इसका विलुप्त हो चुके थे ये उस टाइम पे। ठीक है, ओस्ट्राकोड्रम्स अबाउट 377 मिलियन पहले ही ये विलुप्त हो चुके थे। दे वर क्वाइट अबुंडेंट ड्यूरिंग द अपर सिल्यूरियन एंड डेवोनियन पीरियड. Most of fossil of ostracoderms were preserved in the bottom sediment of freshwater streams. डेवोनियन पीरियड में अगर वो विलुप्त हुए थे तो उससे पहले ऑब्वियसली सिल्यूरियन पीरियड आता है। अगर आपने एवोल्यूशनरी टाइम स्केल देखा है तो सिल्यूरियन पीरियड एंड डेवोनियन में उनकी जो पीक अबुंडेंस थी वो हाई थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में थे ये प्रजाति। ठीक है, तो अब इनके फॉसिल मिलते हैं सेडिमेंट्री बॉटम पे फ्रेश वाटर की स्ट्रीम के। ओके, सो हाउएवर द ओपिनियन इज शार्पली डिवाइडेड एज टू वेदर देयर हैबिटेट वाज वाटर, फ्रेश वाटर और मेराइन। फ्रेश वाटर थी या फिर मेराइन थी, ये है अब मुद्दा उठता है कि फ्रेश वाटर थे या मेराइन थे।
So the first fossil fish that were discovered were ostracoderms. Ostracoderms की पहली है वो fish discovered हुई थी. The Swiss anatomist Louis Agassiz, साइंटिस्ट का नाम है, received some fossil of bony armed fish from Scotland in the 1830s. तो 1830s स्कॉटलैंड में है इन साइंटिस्ट ने पहला है वो फोसिल है वो देखा. एंड द ओस्ट्राकोड्रम्स रिसेंबल द प्रेजेंट डे साइक्लोस्टोम्स. तो साइक्लोस्टोम जैसे है वो ओस्ट्राकोड्रम्स होते थे. अब जो प्रेजेंट टाइम में साइक्लोस्टोम्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि लैम्प्रेज एंड हैग फिशेज है. जो साइक्लोस्टोम यानी जिनका मुंह है वो गोल होता है, फिश का एकदम मुंह है गोल गोल मुंह वाली फिशेज देखी होगी एग्नेंथो में. सो इन मैनी रिस्पेक्ट एंड टुगेदर विद देम constitute a special group of jawless vertebrate. ओके, सो जॉलेस वर्टिब्रेट होते हैं जैसे कि साइक्लोस्टोम्स, उस उनके जैसे ओस्ट्राकोडर्म है रिसेंबल करते थे. ओके, सो ये आप देख सकते हो, इवोल्यूशनरी टाइम स्केल आप देख सकते हो. ओके, सो सिल्यूरियन एंड देवोनियन पीरियड है, इसमें वो अबुंडेंट मात्रा में थे, बाद में है वो एक्सटिंक्ट हो गए थे, बाद में नहीं मिले. ओके, सो इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ओस्ट्राकोड्रम्स एंड और जनरल ऑर्गेनाइजेशन हम अब देख लेते हैं. सो द ओस्ट्राकोड्रम्स वर प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स, स्मॉल टू मीडियम इन साइज. सो जो ओस्ट्राकोड्रम्स थे स्मॉल से मीडियम साइज तक के थे. दियर बॉडी फॉर्म वाज फिश लाइक इनकी बॉडी थी, यूजुअली फ्लैटेंड एंड डोर्सोवेंट्रली and with a huge head and gill region, a tapering but muscular trunk and some sort of tail fin. So tail fin and जो trunk part है वो भी था muscular and gill slit भी थी, गिल के जो है पार्ट भी थे उसमें, जो फॉसिल है उससे पता चला. ओके, एंड जो बड़ा है वो हेड पार्ट भी है वो देखने को मिला फॉसिल से. सो दे हैड नो जो, तो जबड़े विदाउट जबड़ा लेस थे, जो लेस थे. ओके, सो जो लेस आप सभी को पता है एग्नेंथा में आता है, एग्नेंथा मतलब ही होता है जो लेस. सो एंड नो पिक्टोरियल और पेल्विक फिन्स बट हैड ओनली मीडियन फिन्स. सो मीडियन यानी बीच में है वो फिन्स यानी जो तैरने के लिए काम में आती है, तो वो फिन्स मीडियन में है वो देखी जाती है. एंड दीज अर्लीस्ट वर्टिब्रेट्स वर बोनी एंड हेविली आर्म्ड. सो वो बोनी थे, अर्लीस्ट वर्टिब्रेट्स थे, बोनी थे. ओके, सो द हेड वाज कवर्ड इन a solid sealed mode of board bony dermal plate, while the rest of the body surrounding by a series of smaller plate often called dermal scale. So जो स्कल से ढकी हुई थी, सॉलिड सील्ड से ढकी हुई था जो हेड, लेकिन जो पूरी रेस्ट ऑफ द बॉडी थी हेड को छोड़कर वो एक डर्मल स्केल प्लेट या फिर स्मॉलर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से वो ढकी हुई थी. ठीक है, सो दिस दीज हैड लीड टू देयर नेम ओस्ट्राकोड्रम्स. तो इस वजह से इनका नाम है ओस्ट्राकोड्रम्स है वो पड़ा, यानी आर्म्ड फिश. ओके, सो और बोनी स्किन्ड एनिमल्स भी बोल सकते हैं. सो ओस्ट्राकोन यानी सेल यानी जो जैसे कि सेल्स कैल्शियम से हम रिसेंबल करते हैं, तो हड्डी टाइप में, बोन्स टाइप में. सो ड्रम्मा यानी स्किन. ओके, so it has been suggested that the heavy endoskeletons serves as a protection against the scorpion like arthropods. Scorpion यानी बिच्छू जैसे है वो जो predators होते हैं उनसे है वो प्रोटेक्शन के लिए है वो. ऑर्थोपोड्स जैसे कीड़े मकोड़े. तो यूरिप्रिडेट्स जो होते हैं कैम्ब्रियन जो पीरियड था पेलियोजोइक एरा का, सो उसमें है वो डोमिनेंट प्रीडेटर था, जो एक डोमिनेंट मतलब जैसे कि जंगल में डोमिनेंट शेर होता है, तो उसी प्रकार से उस एरा में है वो डोमिनेंट प्रीडेटर के काम जो प्रीडेटर का काम करता था. यूरिप्रिडेट्स एक स्पीसीज थी. ओके, तो वो थी, उसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन में है वो यूज़ होता था. सो ऑर्डोविशियन एंड सिल्यूरियन जो पीरियड थे, ठीक है, जो सेकेंड एंड थर्ड पीरियड है पेलियोजोइक एरा का, ऑर्डोविशियन एंड सिल्यूरियन पीरियड. लेटर उसमें है, उसकी बात कर रहे हैं, उसमें ये भी डोमिनेंट थे ये.
कैम्ब्रियन, ऑर्डिवेशियन एंड सिल्यूरियन पीरियड में. सो लेटर व्हेन these enemy disappeared, the Zord descendants of Ostracoderms also lost their heavy armed, which only hindered rapid progress. जब ये जो एनिमी हम डोमिनेंट प्रीडेटर की हम बात कर रहे थे, यूरोपिटेरिड्स, सो इनके जब विलुप्त तो हो गए थे, ये जब प्रीडेटर्स जब नहीं थे, तब है वो जो कन्वर्ट हुए ओस्ट्रोकोड्रम्स, उनसे है वो हेवी आर्म्ड है वो भी कम हो गए, आर्म्ड भी बोनी जो बोनी बॉडी थी वो कम होने लगी. ठीक है. एंड जो लेस से है वो जो यानी जबड़े वाले है वो एनिमल में है वो कन्वर्ट होने लगे. सो द ओस्ट्रोकोड्रम्स हेड had a pair of large lateral eyes and a median pineal eyes on the top. Okay, so एक सिर एंड दो lateral eyes and एक median pineal eye है वो उसमें थी. सो लेटरल आई यानी एक राइट साइड में आई होगी, एक लेफ्ट साइड में आई, एंड मीडियन साइड में एक पीनियल जो कि पीनियल ग्लैंड्स होती है. ओके, सो ए सिंगल मीडियन नोस्ट्रिल वाज लोकेटेड एंटीरियर टू पीनियल आई. सो पीनियल आई के जो एंटीरियर पार्ट की साइड में एक नोस्ट्रल जो छिद्र बोल सकते हैं हम, या फिर एक सिंगल मीडियन जो बीच में है वो नोस्ट्रिल था. जैसे कि हमारे नाक होते हैं, नाक के हमारे तो दो है, तो उसमें है सिंगल होते थे. एंड द माउथ वाज एंट्रोवेंट्रल स्मॉल एंड विदाउट जॉ और टीथ. तो ओस्ट्रोकोड्रम्स की बात कर रहे हैं, उसमें जॉ नहीं होते थे, जॉ लेस होते थे. ओके, so the gill slits were round and all had a similar gill pouch, and sensory field on the head were probably a part of the lateral line system. Okay, so the flattened body and fibril fins suggest that they were probably bottom and dwellers and filter feeders like most of the present day lower chordates. So lower chordates आज के टाइम पे क्या होते हैं, फिल्टर फीडर होते हैं वाटर के अंदर. ओके, एंड जो तैरने के लिए उनमें फिन्स होती है, सो उसी प्रकार से उनमें भी है वो फिन्स, जैसे कि बॉटम में दौड़ने के लिए या फिर तैरने के लिए बोले तो. एंड फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म उसमें होती है, जो पानी में से है वो भोजन खाने के लिए एक काइंड ऑफ यूज में आती है ये मैकेनिज्म. ओके, so the very little is known about ostracoderm internal anatomy. सो इंटरनल एनाटॉमी के बारे में बहुत कम पता है. सो द एंडोस्केलेटल वाज moderately ossified and they had no axial endoskeletal, okay, or vertebrae and जो एक्सियल एंडोस्केलेटल्स होते हैं, एक्सियल पार्ट में जो एक्सियल जो पोजीशन में होते हैं, एंडोस्केलेटन है वो नहीं होते थे, एंड वर्टिब्राई नहीं होती थी उनमें. एंड एन इंटरनल ईयर विच टू सेमी सर्कुलर कैनाल्स वर प्रेजेंट. तो इंटरनल ईयर होता था जिसमें दो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती थी. ओके, सो अब थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स, वैसे तो बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक हमने बात कर ली, थोड़ा और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और थोड़ा वो बात कर लेते हैं. सो दे यूज गिल एक्सक्लूसिवली फॉर ऑब्वियसली रेस्पायरेशन बट नॉट फॉर फीडिंग. सो फीडिंग के लिए तो अलग फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म उनमें होती थी. एंड अर्लियर कॉर्डेट्स विथ गिल्स यूज देम फॉर बोथ रेस्पायरेशन एंड फीडिंग. सो उससे अर्लियर जो कॉर्डेट्स होते थे वो है गिल्स का है वो यूज फीडिंग के लिए भी करते थे. ओके, सो ओस्ट्रोकोड्रम्स हैड सेपरेट फेरिंजियल गिल पाउच अलोंग द साइड ऑफ द हेड एंड विच वर परमानेंटली ओपन विथ नो प्रोटेक्टिव ओपेरिकुलम. सो ओपेरिकुलम जो कि प्रोटेक्टिव पार्ट होता है, जिसे वो बंद ओपन क्लोज ओपन होता रहता है. सो वो ओपेरिकुलम की जो प्रोटेक्शन है वो नहीं होती थी उसमें गिल्स में. ओके, and mostly small to medium sized fishes होते थे ostracoderms, and protected by a heavy bony dermal and arm and bottom dwellers. इसके बारे में हम बात कर चुके हैं. and filter feeders और grazer and no pair fins है वो नहीं होती थी, मीडियन में है वो fins होती थी. okay, so but many with stabilizing pair flaps on either side of head. सो हेड के है वो दोनों साइड में. सो फ्लैप्स है वो देखने को मिलती थी जो कि
है वो लोकोमोशन में यूज होती थी. सो ओस्ट्राकोड्रम्स वर द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स. First vertebrates थे ostracoderms, and they were popularly called armed fishes, and they lived in fresh water, and they were bottom dwellers. तो बॉटम जो जैसे कि समुंदर होते हैं या फिर फ्रेश वाटर के जो भी है तालाब वगैरह बोलते, तो उसमें बॉटम की साइड में है वो रहते थे, नीचे ही नीचे. ओके, ऊपर ऊपर तैरते नहीं थे, फ्लोटिंग नहीं करते थे, नीचे नीचे बॉटम में है. वो हैबिटेट था उनका. ओके, सो देयर बॉडी वाज फिश लाइक एंड डिड नॉट एक्सीड 30 सेंटीमीटर इन साइज. सो 30 सेंटीमीटर साइज से है वो ज़्यादा बड़े नहीं होते थे. सो paired fin were absent, and median and caudal fin was present, and the caudal fin was of heterocircle type. Okay, and the head and thorax were covered by heavy armed of bones, and it protected ostracoderms from the giant scorpion-like arthropods. And ये सब बात हम कर चुके हैं. ओके, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं significance, biological significance of ostracoderms. So the ostracoderms are especially interesting because they represent the oldest known vertebrate fossil in the late Cambrian and Ordovician rock, dating back to nearly 500 million years. So they are the remote ancestor of all the vertebrate, including man. तो सभी जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे कि मेन भी है बहुत, ये तो बहुत डेवलप्ड है. कॉर्डेट्स की हम अगर बात करते हैं, सो वो ज़्यादातर है वो रिसेंबल होते हैं कि पता चलता है फॉसिल से कि ये सबके पूर्वज है वो यहीं से है, वो स्टार्ट होते हैं. बिकॉज कैम्ब्रियन के लास्ट पीरियड में ओस्ट्राकोड्रम्स की है वो फॉसिल मिले हैं, और जिनमें है हम नोटोकॉड देखने को उसके आगे से है वो नोटोकॉड देखने को मिलते हैं. तो ये सारे की पूर्वज भी है, इसको ही हम फॉसिल से है वो देख सकते हैं, इनमें है वो लक्षण मिलते हैं. सो द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ देयर फॉसिल बोनी टिश्यू रिवील ए ग्रेट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर. दिस implies that these vertebrate were far advanced and had undergone a considerable period of evolution. And before becoming fossilized, the lack of earlier vertebrate fossils shown that they had perhaps evolved in a habitat freshwater, which was unfavorable to fossilization. And it is also likely that the earliest ancestor lacked hard skeletons and material as bones. The ostracoderms had developed heavy bony arms, perhaps for survival against the attack of contemporary giant arachnid predators, the Eurypterids. After the disappearance of giant arachnids और यूरिप्टेरिड्स जो कि प्रीडेटर्स थे, उस ज़माने के उस पीरियड के जो डोमिनेंट प्रीडेटर थे, सो उनके डिसअपियरेंस होने के बाद में क्या होता है, ये बता रहा है कि द डिसेंडेंट उनके जो ओस्ट्राकोडर्म्स के जो उनके बाद में जो वंशज आए डिसेंडेंट ऑफ ओस्ट्राकोडर्म्स, द साइक्लोस्ट्रॉम्स ऑल्सो लॉस्ट द univented heavy armed, which was a hindrance in rapid progression. So जो हिंड्रेंस है वो कम हो गया, उसके बाद में जो हेवी आर्म्ड है वो कम हो गया. ओके, सो रैपिड प्रोग्रेशन होने लगी. सो द कार्टिलेज ऑफ साइक्लोस्ट्रॉम्स एंड सार्क एंड स्केट्स यानी कि कॉन्ट्रिक्थिस was previously considered a precursor to bone and more primitive. Since the ostracoderms had bony skeletons, the bones is now considered more primitive, and the cartilage is interpreted as the degenerated condition. Okay. So interrelationship के बारे में बात कर लेते हैं, and affinity of ostracoderms. So the fossil ostracoderms were specialized and products of a long evolutionary past. The ostracoderms had probably evolved from unarmed ancestral from such as Zoomystis and become diverged to various modes of life. So जो ostracoderms है,
जो प्रोबेबली है वो अनआर्म्ड, जो विदाउट आर्म्ड, जैसे कि ऑस्ट्राकोडर्म्स आर्म्ड थे, सो बिना विदाउट आर्म्ड वाली है जो स्पीसीज है वो पूर्वज है उनसे है वो इवॉल्व हुए हैं, जैसे कि जेमोइटिस है वो उनसे। सो इट इज़ सर्टन दैट द ग्रुप शोज मेनी स्ट्रक्चर सिमिलिटी with the cyclostomes, the most primitive surviving vertebrates that are the degenerated descendants of some form of ostracoderms. There are strong evidence in favor of this view. So जो साइक्लोस्टॉम्स होते हैं, जो अभी भी है, अभी भी जो मोस्ट सर्वाइविंग वर्टिब्रेट ग्रुप है जो देखे जाते हैं साइक्लोस्टॉम, उनसे है वो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है वो दिखाते हैं, और दिखाते हैं कि जो जैसे कि है वो ओस्ट्राकोडर्म्स है वो डिजेनरेट होते हैं एंड आगे है वो साइक्लोस्टॉम्स है वो बनते हैं। तो इन ये जो व्यू है बहुत ही ज़्यादा सिमिलरिटी है वो दिखाता है। एंड बट द रिलेशनशिप ऑफ ओस्ट्राकोडर्म्स विथ ग्नेंथोस्टॉम्स इज स्टिल अनक्लियर। सो जो ओस्ट्राकोडर्म्स है, जो साइक्लोस्टॉम एग्नेंथोस्टोमा जो कि जो लेस फिशेज है उससे उससे तो सिमिलरिटी दर्शाते हैं, लेकिन जो ग्नेंथोस्टॉम्स है, जो वाले जबड़े वाली जो फिशेज है उसके साथ है वो रिलेशनशिप है वो अभी अनक्लियर है स्टिल। ओके, सो द ग्नेंथोस्टॉम्स यानी कि जिनके अंदर जबड़े होते हैं, जिन वर्टिब्रेट के अंदर जॉड वाले वर्टिब्रेट्स, सो वो इवॉल्व साइमल्टेनियसली विथ द ओस्ट्राकोड्रम्स during the Devonian period, and no fossil link is so far discovered despite the line of transformation. So ये इनसे है वो इवोल्यूशन है वो बता रहे हैं ओस्ट्राकोड्रम से जो वाली वर्टिब्रेट्स आफ्टर या फिर ड्यूरिंग हम डेवोनियन पीरियड के बाद में हम बात कर लें। सो जो सिल्यूरियन के बाद में जो पीरियड आता है डेवोनियन पीरियड, उस पीरियड के दौरान है वो इवोल्व ये बता रहे हैं कि जो वर्टिब्रेट है वो साइमल्टेनियसली है वो इवॉल्व होते हैं विद द ओस्ट्राकोड्रम्स। लेकिन इसकी जो फॉसिल लिंक है वो जो है ट्रांसफॉर्मेशन को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं बताती है। सो द ओस्ट्राकोड्रम्स कुड नॉट compete with the jawed fish that evolved in such diversity during Devonian and we become extinct. Okay, so become extinction, the ostracoderms gave rise to the first bony fish, the placoderms. ओके, जो इसके बाद में जो एक्सटिंक्ट होने के बाद में जो ऑस्ट्राकोड्रम्स है, एक्सटिंक्ट होने के बाद में जो पहली प्लेकोड्रम्स है वो उसका है ओरिजिन हुआ, जो कि है वो फर्स्ट बोनी फिश थी। ओके, एंड द कार्टिजिनस कॉन्ड्रिक्थिस थी जो पहली प्लेकोड्रम्स है उसका इवॉल्व हुआ था पहली बार ऑस्ट्राकोड्रम के बाद में, एक्सटिंक्ट होने के बाद में। Ostracoderm existed in two major groups, the more primitive heterostracans and the cephalosporids. सो इन दोनों ग्रुप में हमें है वो रहते थे। सो इन्हीं से एक में से है वो जोड फिशेस का है वो इवोल्यूशन हुआ था अबाउट 420 मिलियन ईयर पहले। ठीक है, इन्हीं में से एक ही ओस्ट्राकोड्रम से वो इवॉल्व हुआ था जौड वाले यानी जबड़े वाली फिशेस का। सो आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ जौड फिशेस मोस्ट ओस्ट्राकोड्रम स्पीशीज अंडरवेंट डिक्लाइन। सो जौड फिशेस की इवोल्यूशन होने के बाद में है ओस्ट्राकोड्रम स्पीशीज का डिक्लाइन यानी कम होती गई धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गई, विलुप्त हो गई। ओके, सो एक काइंड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सा हमें दिख रहा है, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि जो फिशेस को है वो कुछ खाने के लिए वो जबड़े की आवश्यकता होने लगी, एंड विदाउट जबड़े उनको कुछ खाने का कुछ नहीं मिला होगा, तो इसलिए वो जो लेस वाली है वो विलुप्त हो गई होगी। ऐसा कुछ हो सकता है, ओस्ट्राकोड्रम से विलुप्त हो गए एंड जॉड फिशेज है वो बढ़ गई। सो काइंड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की हम अपना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये। ओके, सो एंड द लास्ट ओस्ट्राकोड्रम्स बिकम एक्सटिंक्ट एट द एंड ऑफ द डेवोनियन पीरियड। डेवोनियन पीरियड है उसके एंड होते ही उस पीरियड में के एंड तक है वो ओस्ट्राकोड्रम है विलुप्त हो गए। एंड क्लास ओस्ट्राकोड्रमी इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 4 ऑर्डर। सो 4 ऑर्डर है ओस्ट्राकोड्रम क्लास के। कौन कौन से? फेनेरिडा एग्जाम्पल है इसका जेमोइटिस। ओके, सो दूसरी इसका ऑर्डर है स्पीडोमोर्फी, इसके एग्जाम्पल है प्टेरोस्पीज एंड थेलोडस एंड लेनार्किया एंड
सिलोलेप्सिस। एंड तीसरा इसका है ऑर्डर सेफेलोस्पिडोमॉर्फी। एंड इसके एग्जांपल आप देख सकते हो, सेफेलोस्पिस एंड हेमीसाइक्लेप्सिस। सो इस प्रकार के एटलेप्सिस इसके है वो एग्जांपल है। एंड चौथा इसका ऑर्डर है एनेप्सिडा। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सामने आ गए तो हम ऊपर ऊपर से हम देख रहे हैं। सो एफिनिटीज ऑफ ओस्ट्राकोडर्म्स, एफिनिटी के बारे में अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू लैंगस्टर एंड 1 मिनट। सो जो pterospeids were related to cephalospeids according to Lensker। सो हमने pterospeids जो उनके ग्रुप्स हैं हमने देखे। सो ये जो दो अलग अलग ग्रुप्स हमने देखे थे, जो पीछे हम अभी फिर से देख लेते हैं। जो स्पीडोमॉर्फी एंड सेफेलोस्पीडोमॉर्फी, जो एक ऊपर हमने ग्रुप भी देखे थे, दो मेन ग्रुप में एग्जिस्ट करते थे ओस्ट्राकोडर्म सेफेलो स्पीड्स। सो इसके ये दोनों है सेफेलोस्पीड्स एंड प्टेरोस्पीड्स है, दोनों है वो रिलेटेड थे अकॉर्डिंग टू लेंस्टर। बोथ आर जोलेस, दोनों है वो जोलेस थे, जबड़े विहीन थे। एंड हैव ए लार्ज सेफेलिक शील्ड। सेफेलिक यानी जो हम सेफेलिक पार्ट, जो हेड वाला पार्ट अगर हम देखें, स्कल वाला पार्ट। सो स्कल काइंड ऑफ स्कल था जो हेड के ऊपर जो प्रोटेक्शन का शील्ड था, ठीक है, दोनों के अंदर था। एंड अकर इन सेम बीड्स एंड एज पर प्रोफेसर इरिक स्टेंसियो 1927 1927 टेरोस्पीड्स गिव राइज टू मिक्सोनॉइड्स। मिक्सोनॉइड्स जो फिशेज होते हैं, जो साइक्लोस्टोम्स, एंड द सेफेलोस्पीड्स टू लैम्प्रेज। सो लैम्प्रेज है वो, उसमें है वो गिव राइज है वो कर। सो लैम्प्रेज काइंड ऑफ साइक्लोस्टोम्स हमने पीछे एग्जांपल भी देखा था। सो द वाइट the white suggested that the earliest vertebrate has straight or dificircle tail। So जो अर्लीस्ट जो वर्टिब्रेट्स थे, तो उसमें जो पीछे का जो टेल पार्ट हम देखते हैं तो वो स्ट्रेट था। एंड दो पार्ट में जैसे कि काइंड ऑफ डिवाइडेड, जो एक ऊपर एक नीचे काइंड ऑफ होता था, ठीक है। एंड फ्रॉम दीज इवोल्व प्टेरोस्पीड्स। सो इससे प्टेरोस्पीड्स है वो इवोल्व हुए थे, उस वर्टिब्रेट से प्टेरोस्पीड्स है वो इवोल्व हुए थे, जो कि इसी जो ऑर्डर थे, जो ओस्ट्राकोड्रम्स के ऑर्डर थे ये प्टेरोस्पीड्स, जिसमें है वो हाइपो यानी छोटा टेल, जो टेल पार्ट है वो छोटा होता था उसमें, ठीक है। एंड एज वेल एज सेफेलोस्पीड्स है वो इवोल्व हुए थे। सेफेलोस्पीड्स भी है उन्हीं से इवोल्व हुए थे, जिनमें है वो हेटेरो जो सर्कल्स टेल्स है वो हम देखते हैं, जैसे कि एक है काइंड ऑफ छोटा, एक बड़ा है टेल पार्ट, ठीक है। तो ऐसा हेटेरो पार्ट जो होता था। एंड द मॉडर्न साइक्लोस्टोमेट्स हैव बीन प्रोबेबली इवॉल्व फ्रॉम द सेफेलोस्पीड्स। सो इनसे सेफेलोस्पीड्स है वो प्रोबेबली इवॉल्व होते हैं, जो अब मॉडर्न जो साइक्लोस्टोमेट्स है। एंड द ओस्ट्राकोड्रम्स हैव क्लोज एफिनिटी विथ मॉडर्न साइक्लोस्टोम्स, और हम फिर सेफेलोस्पीड्स भी बोल सकते हैं। एंड अब्सेंस ऑफ बीटिंग जॉब्स, जैसे कि अब साइक्लोस्टोम्स एंड ओस्ट्राकोडर्म्स की हम कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, ओके। सो हम बात कर रहे हैं तो जैसे कि अब्सेंस ऑफ बीटिंग जॉब्स नहीं होते, जबड़े नहीं होते, साइक्लोस्टोम में भी नहीं होते एंड ओस्ट्राकोडर्म्स में भी। एंड सिंगल नोसल ओपनिंग जो हमने बात की थी शुरुआती में वीडियो में, वो भी सिंगल, एंड पीनियल आइज वो भी दोनों में होती है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड क्रेनियल नर्व एंड ब्रेन की स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होती है साइक्लोस्टोम्स एंड ओस्ट्राकोडर्म्स में। एंड सिमिलर ऑडियोटरी कैप्सूल एंड अनपेयर्ड ओल्फैक्टरी ऑर्गन अनपेयर्ड होते हैं। एंड पाउच लाइक ब्रेंकियल सेक पाउच लाइक होते हैं दोनों में। एंड ओके, सो जो स्टेंसियो जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट 1927, बिलीव दैट साइक्लोस्टोम्स हैव डिसेंडेड फ्रॉम ओस्ट्राकोड्रम्स। सो जो उनके जो पूर्वज हैं वो ओस्ट्राकोड्रम्स को मानते हैं साइक्लोस्टोम्स के।
So by the evolution of sucking type mouth. सो सकिंग टाइप माउथ जो जैसे कि लीच में होते हैं सकिंग टाइप, वो जो सरफेस को सक करके रख लेते हैं, लोकोमोशन में जो होते हैं वो लीच में जैसे कि, एंड लूज ऑफ बोनी एंड एक्सोस्केलेटन्स एंड पेयर लिम्स एंड डेवलपमेंट ऑफ कार्टिलेज। सो जो हैवी बोनी जो एंडोस्केलेटन है उसका लूज एंड जो कार्टिलेज है उनका डेवलपमेंट होना, एंड पेयर्ड लिम्स का है वो डेवलपमेंट होना। ओके, इंस्टेंट ऑफ हम अगर मीडियन फिन्स देखें उससे वो डेवलप्ड होते हैं लिम्स, पेयर्ड लिम्स जो कि काम में आते हैं साइक्लोस्टोम में जो कि होते हैं। ओके, सो सारा कुछ हमने बात कर लिया, ओरिजिन भी बात कर लिया, एवोल्यूशन भी बात कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बात कर लिया। सो इतना ही था इस वाली वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को एंड लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना जैसी भी वीडियो अच्छी लगी या फिर ख़राब लगी। तो ओके, इतना ही था इस वाली वीडियो में। ओके, बाय।